कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब चौतरफा घिर गए हैं। राहुल गांधी अब देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। मोदी सरकार के खिलाफ लोगों को गुमराह कर राहुल गांधी अपनी सियासत चमकाने चले थे, लेकिन अब जो बात बाहर आई है उससे राहुल गांधी के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी जो बड़ी बड़ी बातें कर लोगों से वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, वो अब एक्सपोज हो गए हैं और कांग्रेस के नेता बैकफुट पर हैं। पीएम मोदी भी एक्शन में है और एक के बाद एक खुलासे कर कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं। इस खुलासे के बाद कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। वहीं इस खबर में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कपिल सिब्बल भी देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। इसके अलावा ये भी बताएंगे आपको इस खबर में कि राहुल गांधी के किस वीडियो की वजह से विपक्ष के नेता ही उन पर हमला बोल रहे हैं और राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे आपको डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी संविधान को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी संविधान खत्म कर देगी, लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने पीएम मोदी ने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है और राहुल गांधी को ऐसा करारा जवाब दिया है कि अब राहुल और कांग्रेस के नेताओं के लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है और देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। दोस्तों, न्यायपालिका एक ऐसी व्यवस्था है जो देश के लोकतंत्र को हमेशा से मजबूत रखती है और एक तरह से संविधान और देश के जीवंत लोकतंत्र को संरक्षक भी मानी जाती है। दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पीएम सिर्फ देश के संविधान की हत्या करने में ही लगे रहते हैं, उन्हें सुनना चाहिए हमारे पीएम को, उनके विजन को कि वो देश के लिए क्या सोचते हैं, संविधान के लिए क्या सोचते हैं, संवैधानिक संस्थाओं के लिए क्या सोचते हैं। उन्हें सुनना चाहिए कि वो सरकार की भूमिका के बारे में क्या सोचते हैं। तमाम बातें हैं दर्शकों जो विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ करता है, लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि वो देश के संवैधानिक संस्थाओं का हित ही चाहते हैं, न कि उनको खंडित करना चाहते हैं। पीएम ने अपने एक भाषण से विपक्ष के सारे एजेंडे फेल कर दिए हैं। दरअसल पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस को बेनकाब कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है और आपातकाल से लेकर अन्य मौकों पर न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभाया है। महिलाओं की सुरक्षा के मामले को उठाते हुए पीएम ने कहा है कि महिलाओं के प्रति अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में जल्द न्याय मिलेगा तो इससे महिलाओं को अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ेगा। पीएम मोदी ने 2 दिनों तक चलने वाले जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस और जिला अदालतों के जज आदि मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना जाता है, वो इसका दायित्व बखूबी निभाता रहा है और लोगों ने भी न्यायपालिका के प्रति विश्वास दिखाया है। आज़ादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावनाओं की रक्षा की है। आज़ादी के बाद आपातकाल का काला दौर भी आया और तब भी न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा का काम किया था। जब भी मौलिक अधिकारों पर प्रहार हुआ तब न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अहम भूमिका निभाई। जब भी देश की सुरक्षा का सवाल खड़ा हुआ तब कोर्ट ने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर राष्ट्र की एकता की रक्षा की है। पीएम मोदी ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा का मामला उठाया और कहा कि समाज के लिए ये गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार के मामले में जितनी जल्दी उन्हें न्याय मिलेगा, महिलाओं को अपनी सुरक्षा को लेकर उतना ही ज्यादा भरोसा पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने के मौके पर इसके यादगार सफल के लिए उन्होंने बधाई दी और कहा कि पिछले 10 साल में न्यायपालिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के प्रयास किए गए हैं। कोर्ट को आधुनिक बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। न्याय आसानी से मिले इसके लिए लगातार काम हो रहा है। 140 करोड़ देशवासियों का सपना है कि भारत आधुनिक बने और नया भारत बने और देश की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए यहाँ जो विमर्श हो रहा है वो काम करेगा। देश के विकास का सार्थक पैरामीटर ये होता है कि सामान्य लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो और यही देखना होता है। दोस्तों, भाजपा सरकार ने लगातार संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया है तो विपक्ष इसका राजनीतिकरण कर रहा है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी को घेरने के लिए लगातार आरोप लगाते हैं और चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जो बात बाहर आई है उससे राहुल गांधी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए बिना सोचे समझे बड़े बड़े दावे तो करती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन्हें पूरा करना उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। हर वादे को निभाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। हिमाचल प्रदेश पर कर्ज बहुत बढ़ गया है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है। प्रदेश पर कर्ज बढ़कर 86,500 करोड़ रुपए पहुंच गया है। दोस्तों, कहा तो तय था चिराग हर घर के लिए, एक चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। कवि दुष्यंत कुमार की ये लाइनें इन दिनों हिमाचल के आर्थिक कुप्रबंधन पर एकदम फिट बैठती हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा, ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा, महिलाओं को 1500 रुपए महीने देने का वादा करके सरकार तो सुक्कू की बन गई, लेकिन हालत यह है कि आर्थिक संकट आ गया है। दोस्तों, समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी ने अपनी सरकारों को कर्जा लेकर घी पिलाने का जुगाड़ तो बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि फिर राज्यों को कर्ज के जंजाल से निकलना कैसे है। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला ने हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि हाल ही में वहां की सरकार ने अपने आर्थिक दिवालियापन का इजहार किया है। राहुल गांधी ने कहा था कि लोगों के खाते में खटाखट पैसे आएंगे, लेकिन खटाखट पैसे तो नहीं आए, खटाखट दिवालिया जरूर हो गए। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि कुल 9 पहाड़ी राज्यों में सबसे ज्यादा बदहाल हालत अगर किसी की है तो वो हिमाचल प्रदेश की है। राज्य पर इस समय 87,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। अगर कोई उचित कदम मौजूदा सरकार द्वारा नहीं उठाया गया तो अगले वित्त वर्ष तक कर्ज की ये रकम 1 लाख करोड़ की सीमा को पार कर चुकी होगी। सुक्खू सरकार हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के वादे के साथ आई थी। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस को चुनकर सत्ता में बैठा दिया। इसके बाद से हिमाचल प्रदेश गहरे आर्थिक संकट में फंसता चला गया। हिमाचल प्रदेश पर इस समय 86,589 करोड़ का कर्ज है, जो अगले साल 1 लाख करोड़ तक का हो सकता है। इस समय हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक के ऊपर औसतन 1,17,000 रुपए का कर्ज है, जो अरुणाचल प्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा है। दर्शकों, कपिल सिब्बल विपक्ष के एक ऐसे वकील हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ बात बात पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार कपिल सिब्बल देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। दोस्तों, इंडी ब्लॉक के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। दोस्तों, समझने की जरूरत है कि इंडी ब्लॉक के नेता महिलाओं की अस्मिता के साथ खेल रहे हैं। वो बड़ी हैरानी वाली बात है कि इंडी ब्लॉक के नेता एक तरफ तो महिला न्याय की बात करती हैं तो दूसरी तरफ वो महिला के लिए न्याय की बात करते हैं, लेकिन ये इंडी के नेता महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराध को भी कहते हैं कि ये एक घटना है। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि कपिल सिब्बल ने ही ये बेशर्मी भरा बयान दिया है। एक तरफ तो वो दम भरते हैं कि वो महिला न्याय पसंद आदमी है, तो दूसरी तरफ वो उस सरकार का केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं जिस महिला के साथ ये जघन्य अपराध हुआ और उसके खिलाफ अपराध मिटाने की साजिश जिसके शासनकाल में हुई, उसी सरकार को सिब्बल डिफेंस कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल द्वारा कोलकाता रेप मर्डर केस में की गई टिप्पणी पर उपराष्ट्रपति धनखड़ भड़क उठे। उन्होंने कहा कि इस बात से मैं दुखी हूं कि एक राज्यसभा सांसद ने महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को एक लक्षणात्मक बीमारी करार दे दिया। ये कितने शर्म की बात है। दरअसल कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। यहाँ पर उन्होंने कथित तौर पर एक प्रस्ताव जारी किया था जिसमें उन्होंने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए भयावह रेप और मर्डर की घटना को लक्षणात्मक बीमारी बताते हुए कहा था कि ये आम घटनाएं हैं। इस बात पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई ये कैसे कह सकता है कि ऐसी घटनाएं आम है। कितनी शर्म की बात है। धनखड़ ने किसी का नाम लिए बिना ही कहा कि ऐसी सोच की निंदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ये इतने ऊंचे पद के साथ अन्याय है कि उस पर बैठे किसी व्यक्ति ने ऐसी मानसिकता का परिचय दिया। हालांकि मुझे खुशी है कि बार के सदस्यों ने हमारी लड़कियों और महिलाओं के समर्थन में अपनी बात रखी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने ये प्रस्ताव रखकर साबित कर दिया कि उन्होंने किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए ही ये कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदेश सिंह अग्रवाल ने कपिल सिब्बल पर घटना की गंभीरता को कम करने और चल रही जांच को प्रभावित करने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अग्रवाल ने पत्र लिखा कि ये प्रस्ताव कार्यकारी समिति की सहमति के बिना एक तरफा जारी किया गया था। ये बार एसोसिएशन का नहीं बल्कि कपिल सिब्बल का निजी विचार लगता है।
इससे पहले कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कोलकाता की ममता बनर्जी सरकार का पक्ष रख रहे हैं। इस मामले को लेकर कई बार उनके व्यवहार को लेकर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। न्यूज़ रिपोर्टों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल किसी बात को कहते हुए हंसने लगे तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उनको फटकार लगाते हुए कहा कि किसी की मौत हो गई है और आप हंस रहे हैं। दोस्तों, समझिए कि जिनके लिए महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराध एक हादसा है, उनके मन में महिलाओं के लिए संवेदनशीलता का स्तर क्या होगा। दर्शकों, समझने की ज़रूरत है कि जो लोग कहते हैं कि हम महिलाओं के साथ न्याय करेंगे, लेकिन वही लोग महिलाओं के शोषण को एक घटना भर बता देते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन कांग्रेस को जब काम करने का मौका मिलता है तब कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर जाती है। आज देश की हर समस्याओं के लिए राहुल गांधी मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हैं, लेकिन समझ की बात यह है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने लगभग 5 दशक तक इस देश पर राज किया है, जबकि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश में 1 दशक तक ही रही है। ऐसे में राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी पर भी सवाल उठाते हैं कि इतने लंबे वक्त तक सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस ने क्या किया। राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में कह रहे हैं कि हम समाज के शोषित, वंचित और गरीब तबके को उभारने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों, कहीं ना कहीं वो गरीब लोगों का मजाक भी उड़ा रहे हैं। ये आरोप राहुल गांधी पर लग रहे हैं और ये आरोप राहुल गांधी पर जिस नेता ने लगाया है उससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसको लेकर उन पर निशाना साधा जा रहा है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि हम पूंजीवाद व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एक ऐसी यात्रा निकालने के चक्कर में है जिससे सिर्फ देश के अमीर ही जुड़ पाएंगे, यानी कि गरीब का उससे कोई सरोकार नहीं है। राहुल गांधी अपनी इस प्रस्तावित और संभावित यात्रा से कहीं ना कहीं समाज के गरीब तबके का उपहास करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ही है राहुल गांधी का चरित्र कि वो सिर्फ अमीरों के बच्चों या संभ्रांत घरों से आने वाले ही युवाओं से मिलेंगे? क्या राहुल गांधी देश के युवाओं में फ़र्क करते हैं? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि राहुल गांधी गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते दिनों भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो शेयर किया था। इसमें वो कुछ लोगों को मार्शल आर्ट के गुर सिखा रहे थे। अब इस वीडियो पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने टिप्पणी की है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मायावती ने लिखा, पेट भरे लोगों के लिए डोजा व अन्य खेलकूद के महत्व से किसी को इनकार नहीं, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन आदि के त्रस्त जीवन से जूझ रहे उन करोड़ों परिवारों का क्या, जो पेट पालने हेतु दिन रात कमर तोड़ मेहनत को मजबूर हैं। भारत डोजो यात्रा क्या उनका उपहास नहीं? बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा है कि केंद्र और राज्य सरकारें देश के करोड़ों गरीबों व मेहनतकश लोगों को सही और सम्मानपूर्वक रोटी रोजी की व्यवस्था कर पाने में अपनी विफलता पर पर्दा डालने के लिए उनसे भूखे पेट भजन कराते रहना चाहती है, किंतु विपक्षी कांग्रेस का भी वैसा ही जन विरोधी रवैया जनता को कैसे गंवारा संभव है। पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा, कांग्रेस एवं इनके इंडी गठबंधन ने आरक्षण व संविधान बचाने के नाम पर SC, ST व OBC का वोट लेकर अपनी ताकत तो बढ़ा ली, किंतु अपना वक्त निकल जाने पर उनके भूख व तड़प को भुलाकर उनके प्रति ये क्रूर रवैया अपनाना क्या उचित है? खेल का राजनीतिकरण हानिकारक जो अब और नहीं। बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को मार्शल आर्ट से संबंधित एक वीडियो जारी किया और कहा कि जल्द ही भारत डोजो यात्रा शुरू हो रही है। डोजो आमतौर पर मार्शल आर्ट के लिए एक प्रशिक्षण कक्ष या स्कूल को कहा जाता है। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर जो वीडियो साझा किया है वो इस साल की शुरुआत में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा के समय का है। वीडियो में वो कई बच्चों के साथ मार्शल आर्ट की बारीकियां साझा करते नजर आ रहे हैं। दर्शकों, समझने की ज़रूरत है कि कांग्रेस शुरू से ही संभ्रांत परिवारों का दल है। यहाँ कभी कोई ज़मीन का जुड़ा आदमी अगर वो रिमोट कंट्रोल नहीं है तो ऊपर नहीं आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।